हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है असेंट ऑफ सैप विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को इस टाइप से स्टडी करेंगे ताकि आपको कभी दोबारा रिवाइज भी ना करना पड़े। मतलब कि मैं आपको ये टॉपिक जो है वो कंसेप्चुअल फील कराऊंगा। फ्रेंड्स, पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे असेंट ऑफ सैप क्या होता है। फिर हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे और एंड में मैं आपको समअप कराऊंगा ओवरऑल कि हमने क्या स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट्स लाइक ब्रांचेज एंड शूट सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उसके बाद आया उसका टाइप जो है असेंट ऑफ सैप। इसका मीनिंग होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। माइंड द लैंग्वेज, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि अगर हम कोई भी चीज कोई भी हो हवा में फेंकते हैं तो वापिस जो है वो फॉल डाउन होती है टुवार्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट प्लांट्स के केस में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूं। मानो कि ये प्लांट्स है और ये प्लांट का रूट सिस्टम है और ऊपर वाला ये शूट सिस्टम है। जब यहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा रूट टू शूट, देखो ये वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वाटर जो है दोबारा फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक है, ये वाटर जो है शूट सिस्टम में ही यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम असेंट ऑफ सैप। तो ये चीज हमने डिटेल में स्टडी करनी है कि क्या चीज है इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ये जो नेग्लेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम पहले देखेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अंदर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसके अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं। पहले आपका कोहेसिव, उसके बाद आपका एडहेसिव एंड देन कैपिलरी एक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है कि कोहेसिव क्या होता है। देखो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये एक पोलर नेचर का होता है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग। मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कोलाइड हो जाते हैं उसको ही हम जो है वो कोहेसिव बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होना। तो ये जो कोहेसिव है ये हेल्पफुल रहता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे ये चीज इरेज करता हूं और फिर से मैं आपको एक रूट सिस्टम दिखाता हूं यहाँ पे। अब क्या होगा, जब ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव हो जाएंगे, मानो कि यहाँ पे ये हुआ कोहेसिव, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा, सेकंड द एडहेसिव। एडहेसिव के केस में क्या होता है कि इससे पहले आपको जानना चाहिए कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे मेन रोल जो वेस्कुलर बंडल का होता है दैट इज जाइलम। और जाइलम के अंदर इसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका ट्रैकिड्स, बेसल्स,
पेरेन्काइमा, फाइबर्स एंड ऑल। बट यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स और ट्रैकिड्स का रोल होता है। जो जाइल देखो यहाँ पे मानो कि ये रूट सिस्टम है, ये मैंने आपको रूट का एक ट्रांसेक्शन दिखाया हुआ है, और ये रूट के अंदर किसका, जाइलम, जाइलम के अंदर मानो कि यहाँ पे एक ट्रैकिड्स और वेसल्स है। तो एडेसिव क्या होता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हुए हैं, इसको अट्रैक्ट करता है ट्रैकिड्स और वेसल्स के सेलुलोसिक सेल वॉल के साथ। ठीक है, आप शायद समझ रहे होंगे, ट्रैकिड्स और बेसल की जो सेल वॉल होगी, ठीक है, ट्रैकिड्स और बेसल भी अल्टीमेटली सेल से बने होंगे और उनके बाहर भी सेल वॉल होगी। ठीक है, तो सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल जो सेलुलोज से बनी होगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में अट्रैक्ट हुए हैं, इसका अट्रैक्शन होना, ठीक है, टुवर्ड्स सेलुलोसिक सेल वॉल ऑफ ट्रैकिड्स एंड बेसल्स, इसको बोलते हैं हम एडेसिव। देखो मानो कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो गया ट्रैकिड्स और बेसल्स के साथ। ठीक है, और जब दूसरा ऐसा ग्रुप आएगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, जब दूसरा ऐसा ग्रुप आएगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पहले वाला ग्रुप है, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तीसरा ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का ग्रुप आएगा, वो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, खुद यहाँ पे अट्रैक्ट होगा बेसल्स और ट्रैकिड के साथ। ये रोल था उसका, क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स का। तीसरा है आपका कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब ही ये होता है कि अगेंस्ट ग्रेविटी। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है जब यहाँ पे एडेसिव और कोहेसिव फोर्स हो रही है, इसके थ्रू तो वाटर की मूवमेंट स्लो होती है, बट जब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होगा तो आएगा वो फटाफट यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल को जो रैपिड ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम शूट बोलते हैं प्लांट के, और जो सॉइल में मर्ज होता है इस पार्ट को हम रूट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कोहेसिव, एडेसिव और कैपिलरी एक्शन का रोल और एसेंट ऑफ सेप का मैकेनिज्म। मैं आपको एक बार फिर से समअप कराता हूँ। देखो मानो कि यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लांट है और ये प्लांट का रूट सिस्टम है। अब रूट्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और रूट्स के पास जो जाइलम है, जाइलम में ये 2-3 फोर्स हुई, पहले कोहेसिव हुई, फिर एडेसिव हुई, फिर कैपिलरी एक्शन हुआ। उसके थ्रू क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल इसने रूट से शूट में ट्रांसफर कर दिया और वो वाटर मॉलिक्यूल रिवर्स बैक फॉल डाउन नहीं हुआ है। तो मतलब कि वाटर कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल शूट सिस्टम में गया, यहाँ बेशक वो फर्दर यूज हो गया, जैसे कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर ड्रॉप्स आउट हो गए, वो अलग मैकेनिज्म है, और कुछ वाटर इसने फोटोसिंथेसिस में यूज कर दिया, बल्कि जैसे ही ऊपर गया वैसे ही फॉल डाउन नहीं हुआ। जैसे कि ये चौक ऊपर गई, ये फॉल डाउन हुई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये चौक है, बट यहाँ पे ये प्लांट्स है, और प्लांट्स में तो एसेंट ऑफ सेप मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल फॉल डाउन नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एसेंट ऑफ सेप। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and also press bell icon to get new updates. Thank you.